नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में और भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब प्राप्त है। और इस लोकतंत्र में चाहे जितनी भी मजबूरियां हो, जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हों, जितने तरह के महामारियां हों, इस सब को यहाँ की राजनीति और यहाँ का लोकतंत्र निगल जाता है। एक बार फिर से कोरोना से पूरी दुनिया जहाँ डरी हुई है, वहाँ आपको पता है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं और उस पर खूब जम करके पानी भी पटा रहे हैं। कारण कि जमीन जितना उर्वरक होगी उतना ही ज़्यादा राजनीति की पौध उगेगी। और बिहार की बात जब करें तो बिहार में आप समझते हैं कि बिहार में राजनीति की खेती सबसे ज़्यादा होती है और खपत भी सबसे ज़्यादा होती है। जो बच जाता है उसे देश में छींट दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार के एक व्यक्ति जो राजनीति में अपने आप को एक मील का पत्थर साबित करता जा रहा है। नाम है प्रशांत किशोर। आपको लग रहा हो कि मैं प्रशांत किशोर का पैरोकार हूं, पर नहीं। प्रशांत किशोर का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि वो बिहारी हैं और बिहारी होने के साथ साथ उन्होंने दुनिया में अपना एक नाम राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पैदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते अगर प्रशांत किशोर नहीं होते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे तब जब 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी होता था। अब स्थिति यह है कि जब प्रधानमंत्री बना सकते हैं वो, तो देश में और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण शुरू होते ही किस तरह की बातें चली कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए कोरोना को फैलने दिया। आज उसी मध्य प्रदेश को लेकर के प्रशांत किशोर जबरदस्त चर्चा में आ गए। खैर, उसकी तो बात हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने हाथ का फिर एक बार साथ पकड़ लिया है। हाथ को प्रशांत किशोर का सहारा मिल गया है। प्रशांत किशोर ने, जैसा कि पहले भी बताया था और हमने भी आपको यह बातें रखी थी कि बिहार में प्रशांत किशोर जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में नाम उछाले जा रहे थे, उससे अपने आप को अलग कर लिया। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि लड़ाई तो किसी भी कीमत में दो ही लोगों के बीच में होने वाली है। एक हैं तेजस्वी यादव और दूसरे हैं नीतीश कुमार। तीसरा कोई नाम अभी तक नहीं है। अगर उनकी बात की जाए तो 2024 के बाद की जाए, यानी कि 2024 में उनका एक बड़ा लक्ष्य है। अब वो लक्ष्य किसको प्रधानमंत्री बनाने का है ये तो बाद में पता चलेगा, पर उन्होंने हाथ का साथ पकड़ते ही एक बड़ा गेम कर दिया है। आपको पता ही है कि 2014 में वो क्या किए थे, प्रधानमंत्री के लिए काम किए थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री बना लिए तो उनका काम पूरा हो गया। और जैसे ही आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे के रास्ते को मिटाते चलते हैं। उन्होंने भी मिटा दिया और फिर चले आए नीतीश कुमार के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उन्होंने बिहार में यह बता दिया कि प्रशांत किशोर क्या है। नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। यहां से आगे बढ़े तो उनकी एक हार हुई जो उनके लिए काले धब्बे की तरह है। यूपी में उन्होंने साथ दिया था कांग्रेस का, पर वहां उनकी दाल नहीं गली और यही उनका एक सबसे असफल अपने कैरियर का एक दाग और धब्बा है। आगे बढ़िए आप तो फिर आप जगन मोहन रेड्डी की बात कर लीजिए, या फिर दिल्ली में एक बार फिर से बम्पर वोट से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना हो। एक बार फिर से बिहार में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर मध्य प्रदेश में जिसको लेकर के कांग्रेस बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पे खेल रही थी भारतीय जनता पार्टी, रातों रात सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार को गिरा करके एक बार फिर से 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और यही गेम चेंजर साबित होगा। इसी के लिए प्रशांत किशोर ने अपना मुकाम हासिल किया है और उन्होंने सीधे तौर पे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बिहार चुनाव से पहले। अगर ये ऐसा होता है तो बिहार में समझ लीजिए कि एक बार फिर से प्रशांत किशोर आपको उसी टसन में नजर आएंगे। इस बार हर हर मोदी घर घर मोदी या फिर नीतीश कुमार है बिहार में, बाहर है, नहीं होगा। इस बार कुछ और होगा और वो होगा धुआंधार बल्लेबाजी, जैसा कि हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।